हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 29 मई 2021 और 29 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, ट्रिपल-P मॉडल पर बनेगा भारत का पहला रिएक्टर। तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल-P मॉडल पर देश का पहले अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण करेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिज़ाइन किया जाने वाला अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करेगा। DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग अपनी सहायक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अग्रिम पूंजी प्रदान करेगा और संयंत्र का निर्माण करेगा। तो इंडिया का पहला रिएक्टर ट्रिपल-P मॉडल पर बनेगा। ट्रिपल-P यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर तैयार होगा। नेक्स्ट अपडेट है, ओबरॉय होटल्स के अध्यक्ष बने संजीव कपूर। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही है संजीव कपूर। चलिए जान लेते हैं डिटेल। तो संजीव कपूर 1 जून 2021 से प्रभावी ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। कपूर एक विमानन दिग्गज हैं जिन्होंने विस्तारा में मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी और स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। 1934 में स्थापित ओबरॉय ग्रुप वर्तमान में देश भर में 33 होटल, 2 नाइल क्रूजर्स और केरल के बैक वाटर में एक मोटर वेसल संचालित कर रहा है। तो ओबरॉय होटल्स के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हो रहा है? संजय कपूर। नेक्स्ट अपडेट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 28 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल डे, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट अपडेट है, सीरिया की राष्ट्रपति बने रहेंगे बशर। तो चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। वह वर्ष 2000 से राष्ट्रपति, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही हैं बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति जो 2000 से राष्ट्रपति हैं। वह अपने दिवंगत पिता हाफिज के उत्तराधिकारी बने जिन्होंने उससे पहले एक चौथाई सदी से भी अधिक समय तक सीरिया पर शासन किया था। सीरिया एक दशक लंबी लड़ाई से तबाह हो गया है और लड़ाई में कम से कम 3,88,000 लोग मारे गए हैं। तो अब चूंकि सीरिया से रिलेटेड अपडेट है इसलिए सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, सीरिया की करेंसी है पौंड। सीरिया के राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं दोबारा से, बशर अल असद। और सीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नाजी अल औतारी। कौन है? मोहम्मद नाजी अल औतारी। नेक्स्ट अपडेट है, कोविड राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाएगी नई पुस्तक। डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जिन्होंने कोविड राहत के लिए अपनी आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है। यह पहल चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई के सहयोग से है। इस पहल का उद्देश्य कुल 3,272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। तो दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। नेक्स्ट अपडेट है, संजय दत्त को मिला UAE का गोल्डन वीज़ा। तो संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मई 2019 में वीज़ा लागू हुआ है। गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा है। यह देश UAE के भीतर रहने का अवसर देने के बदले में UAE को महत्वपूर्ण निवेश की पेशकश करने के इच्छुक धनी व्यक्तियों पर लक्षित है। तो UAE का गोल्डन वीज़ा दिया गया है संजय दत्त को। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश ने लागू किया आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 मई 2021 को राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू कर दिया है। यह अधिनियम अगले 6 महीनों के लिए लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है। यह सरकारी विभागों, सरकार द्वारा संचालित निगमों और विकास प्राधिकरणों में हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ESMA लागू कर दिया है, वो भी अगले 6 महीनों के लिए।
तो अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हैं योगी आदित्यनाथ, यही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट अपडेट है विद्या देवी भंडारी ने जारी किया अध्यादेश। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। उन्होंने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 114(1) के तहत नेपाली नागरिकता प्रथम संशोधन अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश जारी होने के बाद नेपाल के उन प्रमाणित नागरिकों की संतानों को वंश द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके पास जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब चूंकि ये नेपाल से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति तो यही है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट अपडेट है सुनील मित्तल को अपना सीईओ नियुक्त करेगा सीएसएस कॉर्प। तो सीएसएस कॉर्प के बोर्ड ने सर्वसम्मति से सुनील मित्तल को संगठन का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चुना है। सुनील मित्तल जो वर्तमान में सीएसएस कॉर्प के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, मनीष टंडन के स्थान पर 1 जुलाई 2021 से नई भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा सुनील अपनी नई भूमिका संभालने के साथ कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल होंगे। तो सीएसएस कॉर्प के बोर्ड ने सर्वसम्मति से सुनील मित्तल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। यही स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही है सुनील मित्तल। नेक्स्ट अपडेट है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 27 मई 2021 को होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट यानी MHIM कौन सा मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप को निगरानी स्तर पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के रियल टाइम के स्वास्थ्य डेटा और जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया है। ऐप से रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपलोड कर सकते हैं, जिसे बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीर और सामान्य के रूप में विभाजित किया जाएगा। तो अब चूंकि ये जो मोबाइल ऐप है MHIM वो मणिपुर में लॉन्च हुआ है, इसलिए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर तो यही है एन वीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है प्रोफेसर CNR राव ने प्राप्त किया एनी अवार्ड 2020। तो भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। राव को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। तो प्रोफेसर CNR राव जो स्क्रीन पर देख पा रहे यही है, इनको एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पात्र बच्चों को मिड डे मील योजना के खाना पकाने की लागत घटक के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराएगी। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।